विज्ञान प्रदर्शनी में हेरिटेज स्कूल के नन्हे वैज्ञानिकों ने पेश किए एक से बढ़कर एक मॉडल। बच्चों का प्रोजेक्ट देखकर दंग रह गए अतिथि। बक्सर जिले के अर्जुनपुर बांध रोड स्थित हेरिटेज स्कूल में बुधवार को विज्ञान एवं पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कक्षाओं के 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किया। विभिन्न प्रकार के आकर्षक मॉडलों सहित नन्हे वैज्ञानिकों की सोच और प्रतिभा को देखकर अतिथि, शिक्षक व अभिभावक आश्चर्यचकित रह गए। इसके पूर्व विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी चंदन कुमार द्विवेदी, विद्यालय के प्रेसिडेंट प्रेम कुमार पाठक, निदेशक डॉक्टर प्रदीप पाठक, प्रधानाचार्य डॉक्टर सुषमा कुमारी, श्रीनिवास चतुर्वेदी, जयप्रकाश मिश्रा, प्रियरंजन चौबे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काट कर किया। वहीं अतिथियों ने बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडल की भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रदर्शनी में बच्चों ने अपने घरेलू उपयोग की वस्तुओं से लेकर देश और दुनिया की नई चुनौतियों और जरूरत से संबंधित मॉडल प्रस्तुत किया। साथ ही साथ अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के जल जीवन हरियाली अभियान को भी गति प्रदान करते हुए पर्यावरण और कृषि से संबंधित अनेक मॉडल प्रस्तुत किए। इस दौरान बाल वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग और खत्म होते हुए ऊर्जा के संसाधनों से उत्पन्न खतरों के प्रति लोगों को आगाह भी किया। प्रदर्शनी में बच्चों ने चंद्रयान 3 मिसाइल, रॉकेट, सोलर जनरेटर, सोलर पावर पॉइंट, रोबोट वाटर इंजन, हाइड्रोलिक रॉकेट लॉन्चर, स्मार्ट सिटी, मानव के कृत्रिम हृदय व फेफड़े, न्यूक्लियर पावर प्लांट, डीएनए मॉडल, दुर्घटना सेंसर मशीन और लगभग 100 आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किया। Of human respiratory system. This is the working model. Please pump it. Human respiratory system. This is the physical way from which we take oxygen from the surrounding and release carbon dioxide with the help of series of organs. There are some organs in the human respiratory system. First is the trachea. It is 12 centimeter long tube. It is surrounded by C-shaped cartilage. क्या नाम है आपका? My name is Ayushi. किस क्लास में? 9th. आप सभी लोग 9th में? Yes. क्या नाम हुआ आपका? Sir, my name is Tanura and we have prepared the model of DNA. So first of all, we have to know what is DNA. So DNA is a combination of molecules that is responsible for transforming genetic codes from one parent to their offspring or to their children. It was first observed by Sir Johns in 1869 and the full form of DNA is deoxyribonucleic acid. The structure of DNA is said to be double helix as the upper part of the DNA is composed of sugar and phosphate, which is also known as nucleotide. Proceeding further, we have to know about the function of DNA. कहाँ से प्रेरणा मिला था इसको बनाने के लिए? Sir, from our science book, it has been given fundamental unit of life. There had been given about cell, and DNA is present inside the nucleus in the chromosome of our cell. इस मॉडल को तैयार करने में किसका सहयोग प्राप्त हुआ? Sir, our teachers and our friends. क्या परिचय हुआ आपका? किस क्लास में पढ़ती हैं? Sir, 9th. We have made the electric crane and eye model. कहाँ से प्रेरणा मिला था आप लोगों को? Teachers and our science syllabus and our book help us to make these projects. क्या कार्य है इसका? Electric crane help us to reduce the pollutions. Even it also work on electric magnetic inductions. And eye model works the eye principles, and it also has the eye areas and a different part of the eyes which we have introduced. How the message passes from one place to another. किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 9th class. आपके सहयोगी कौन कौन हैं? My teachers and my friends Anvi, Shreya, Yavi. हाँ, आज हम लोगों ने अपने स्कूल में साइंस कम सोशल साइंस एग्जीबिशन रखा है, जिसमें बच्चों के वैज्ञानिक प्रतिभा को और सामाजिक प्रतिभा को उभारने के लिए, उसको समझने के लिए और समझ के लोगों तक पहुंचाने के लिए बच्चे आज समझे जो हैं उसको समझाएंगे, लोगों तक अपनी बात रखेंगे और उनको बताने का काम करेंगे। जो मॉडल बच्चे बनाए हैं वो खुद से बनाए? सारे मॉडल बच्चों ने बनाए हैं और थोड़े थोड़े समय अपने लेजर पीरियड में जाके काम करते रहे। उन्होंने खुद से बनाया है, खुद से खोजा है और ये खोजी प्रक्रिया है जिसमें को बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिस पर वो काम करते हैं और काम करते हुए अपने प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं। काफ़ी उत्साह रहता है इनके प्रोजेक्ट को देखें। इसमें 2 बातें आती हैं, अपने उन्होंने जो जानकारी हासिल की वो तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ उनमें लोगों से मिलने और जुड़ने से एक बात सामने आती है कि जब लोगों के प्रति उत्तर उनके साथ होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको कुछ ऐसे भी प्रश्न का अनुभव होता है जहां उनको लगती है कि मुझे और भी पढ़ने की आवश्यकता है और बच्चों में एक तत्परता बढ़ती है पढ़ाई के प्रति, जिससे और भी आगे खोजते हैं और भी अच्छा करते हैं और फिर अगले साल ये
इस तैयारी में रहते हैं कि हम आने वाले समय में हमारे जब अभिभावक आएंगे हम और भी अच्छे प्रोजेक्ट बना के उनको प्रदर्शित करेंगे, उन्हें दिखाएंगे, जिससे उनके प्रोत्साहन हमें प्राप्त होंगे। ये छोटे छोटे बच्चे सभी कितने वर्ग के बच्चे बहुत छोटे क्लास के बच्चों ने, क्लास 5 से लेके क्लास 9 तक के बच्चों ने और 11 के बच्चों ने भी ये काम किया है। तो सर क्या उद्देश्य है इसका, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? उद्देश्य ये है कि बच्चों में एक खोजी प्रक्रिया जो है डेवलप हो, बच्चों में जो है एक इनोवेशन का कंसेप्ट डेवलप हो, जिससे कि वो किसी चीज़ को खोजें, किसी चीज़ को जाने, किसी चीज़ को समझे, उसके सिद्धांतों को समझ के परिभाषित करने का काम करें। सर आप भी एक विज्ञान के टीचर हैं? जी, मैं विज्ञान का शिक्षक रहा हूँ और मेरा विषय ही यही रहा है। मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहता है इन विषयों में और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी इस दिशा में आगे बढ़ें और बक्सर और देश का नाम रोशन करें। तो हेरिटेज परिवार किस तरह का प्रयास कर रहा है सर? हेरिटेज परिवार तो हर समय से एक ऐसा प्रयास करता है कि जो बच्चे में हर तरीके से विकास हो, वैज्ञानिक सोच डेवलप हो, सामाजिक सोच डेवलप हो, उनमें अपनी जो क्षमता है, जो सेल्फ मोटिवेशन पावर है, मेरा एक ही मोटो है कि हर हालत में बच्चों में सेल्फ मोटिवेशन पावर डेवलप हो। हर बच्चा जब तक सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होता है तब तक वो आगे बढ़ने की दिशा में उसकी गति धीमी रह जाएगी, क्योंकि सहयोग करना है, निर्देश भी देना है, सुझाव भी देना है और उसके साथ इनोवेटिव प्रक्रिया में काम करना इस तरीके से है ताकि बच्चा में खुद से खोज करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो। जब बच्चा खुद खोजेगा तो उसमें कई प्रश्न का निर्माण होगा, प्रश्नों के उत्तर ढूंढेगा, तमाम लोगों से संपर्क करेगा। जब उनके प्रश्नों के उत्तर को हासिल करेगा तो उसे खुशी होगी और लोगों के बीच में प्रदर्शित करते हुए वो खुद ही गौरवान्वित महसूस करेगा।